Namo Namaha Sarvebhyah. Today we are going to learn Dvandvaha Samasaha. Now in Dvandvaha Samasaha, let's understand it in the various aspects. According to the modern time, how we are using nowadays, as well as we will understand in the Paniniya way. In Dvandvaha Samasaha, if we see first Vidhayaka Vidhi Sutram, that is Charthe Dvandvaha. In the word Charthe Dvandvaha, we will understand Cha Arthe. Cha means and Arthe means meaning. So Dvandvaha Samasa is made with the meaning of Cha, that is and. If we see the Vritti, it will become Anekam Subantam Cha Arthe Vartamanam Va Samasyate Saha Dvandvaha. Many available words, components get compounded with each other and become Dvandva Samasa. With this we can understand Dvandva Samasa with some other sutras. So after knowing the Vidhayaka Sutra, Vidhayaka Vidhi Sutra, we can say example, Ram and Lakshman. So we know that there are at least two components in Dvandvaha Samasa. They require two words. Only with the help of the word Rama, I cannot make Dvandva Samasa. Only with the help of the word Lakshmana, I cannot make Samasa, Dvandva or any Samasa, not only Dvandva. For any Samas, at least we require two components. Which components words should be used first? That is the biggest question. We are saying that it is okay whatever we want हम यूज कर सकते हैं. पहला कोई भी वर्ड को यूज करो चलता है, उसमें कुछ नहीं. दोनों द्वंद्व है ना, उभय पद प्रधान है, दोनों वर्ड इक्वल इंपॉर्टेंट है, तो किसी को भी यूज करो. ऐसा नहीं है. आर देयर स्पेसिफिक रूल फॉर दैट? यस, देयर इज अ रूल और देयर आर मेनी रूल्स बाय विच वी विल अंडरस्टैंड कि पूर्व पद कौन सा होना चाहिए वो बताया जाता है. So let's understand rules for deciding Purva Nipata, or we can say Purva Prayoga. There is first sutra comes under this Dvandve Ghi. दूसरे अध्याय के दूसरे पाद का 32वां सूत्र है, जिसमें हमें पूर्व प्रयोग विधायकम विधि सूत्र कह सकते हैं इसको. पूर्व पद में क्या होना चाहिए, तो उन्होंने कहा है द्वंद्वे घी. द्वंद्व समास में घी संज्ञक जो है वो पूर्व पद में होना चाहिए. अनुवृत्ति है उपसर्जनम पूर्वम में से पूर्वम पद की, तो वृत्ति बनती है द्वंद्वे घी संज्ञम पूर्वम स्यात्. द्वंद्व समास में जो घी संज्ञक है वो पूर्व पद में आ जाता है. इन द्वंद्व समास फर्स्ट वर्ड शुड बी घी, ऐसा उन्होंने कहा हुआ है. तो व्हाट इज घी, ये दूसरा क्वेश्चन अपने सामने खड़ा हो जाता है कि घी किसे कहेंगे. तो घी संज्ञा क्या है ये कहने के लिए आता है शेषो घ्य सखी. सखी शब्दम वर्जयित्वा, सखी ये इकारांत शब्द छोड़कर अन्य ह्रस्व इकारांत उकारांताः शब्दाः घी संज्ञकाः भवन्ति. सखी ये ह्रस्व इकारांत एक पद छोड़कर जो भी कोई संस्कृत में ह्रस्व इकारांत या ह्रस्व उकारांत शब्द है उन सभी को घी संज्ञा कहा जाता है. ये जो घी है वो खाने या पीने वाली घी नहीं है. तो यहाँ पे घी एक टेक्निकल टर्म है और उसका मतलब अभी हम लोगों ने देखा ह्रस्व इकारांत और जो ह्रस्व उकारांत जो है वो ह्रस्व इकारांत ह्रस्व उकारांत पद यानी घी संज्ञक पद है, उसमें सखी यह नहीं आता है. तो कवि है, मति है, वारी है, ये तीनों ह्रस्व इकारांत है इसलिए घी है. भानु है, धेनु है, वधु है, ये ह्रस्व उकारांत है इसलिए हम लोग घी संज्ञक कहेंगे. तो एक कंसेप्ट क्लियर हो गई कि घी यानी क्या. और इसके पहले के सूत्र ने कहा था द्वंद्वी घी, जब जब द्वंद्व समास करोगे तभी तभी ह्रस्व इकारांत उकारांत पद रहेगा, उसको पूर्व में रखना. तो ये दो चीजें हमारे कंफर्म यहाँ पे हो गई. जैसे एग्जाम्पल है मेरे पास हरि ही च हरह च हरि हरऊ. अभी हरि ही च हरह च इन एग्जाम्पल में दिख रहा है हरि हरऊ किया तो हरि पूर्व पद में आया. क्यों? द्वंद्वे घी के वजह से. हरि इसको घी संज्ञा प्राप्त होगी क्योंकि वो ह्रस्व इकारांत है इसलिए उत्तर पद में वो रहेगा. और हर जो है इसलिए हरि जो पूर्व पद में रहेगा और हर जो है वो उत्तर पद में आएगा. इस तरीके से हरि हर पद बन जाएगा. तो अगर इसका लौकिक विग्रह देखो तो हरि ही च हरह च होता है और अलौकिक विग्रह देखो तो हरि सु हर सु ऐसा हो जाता है. इस तरीके से मुझे अगर
इसकी रूप सिद्धि देखनी है तो हरि प्लस सु, हर प्लस सु, चार्थे द्वंद्व। इस सूत्र से हमने समास बनाया द्वंद्व। हरि प्लस सु, हर प्लस सु को पुरुतद्धित समासश्च से हमने क्या किया, तो प्रातिपदिक संज्ञा प्राप्त करा के दी। कोई भी सामासिक पद है उसको प्रातिपदिक संज्ञा देंगे तो उसके बाद ही उसे प्रत्यय हम ऐड कर सकते हैं। और उसके साथ साथ हरि और हर में से सु प्रत्यय निकाल दिया, सुपो धातु प्रातिपदिक हो, यह सूत्र से। अभी इतना करने के बाद अभी हर ही पहला यूज करें या हर पहला यूज करें, तो उसके लिए सूत्र हम लोगों ने लिखा था शेषो घ्य सखी। पहले घी संज्ञा क्या है वो देखा, तो हरि को घी संज्ञा प्राप्त हुई शेषो घ्य सखी से। और यह संज्ञा प्राप्त होने के बाद सूत्र आता है द्वंद्वे घी, जो कहता है हरि को पहले रखो हर को बाद में रखो। तो हरि हर ऐसा हमने कर दिया। कोई पूछेगा हर हरि कर देंगे तो चलेगा क्या, ना, हमने क्या देखा है द्वंद्वे घी, ऑप्शनल नहीं है, कंपलसरी है। तो पहला हरि आएगा उसके बाद हर आएगा। अभी इस हरे हरि को कृत तद्धित समासष्ट से प्रतिपदिक संज्ञा प्राप्त हुई, वापिस एक बार ये प्रतिपदिक हो गया है, उसको भी हम लोग प्रत्यय ऐड कर सकते हैं। एक हरि एक हर दो हो गए, द्विवचन है, सुअज अमाउंट में द्विवचन में आता है, प्रथमा में औ, इसलिए हरि हर औ, इस तरीके से सुप प्रत्यय औ ऐड कर दिया है। वृद्धि रेची से नॉर्मल संधि की वृद्धि संधि अ प्लस औ विल बिकम औ। मेरा आंसर हो गया हरिहर सुप्तिंगंतम पदम, से हमने उसे पद संज्ञा दी, बिकॉज उसके अंदर हमने क्या किया है, तो उसके अंदर हमने प्रत्यय ऐड किया हुआ है। तो इस तरीके से हरि प्लस सु, हर प्लस सु से हमारा हरिहरौ, यह इतर इतर द्वंद्व समास की उपसिद्धि पूरी हुई है। यह अंडरस्टैंड करने के बाद, ये एक इंटरेस्टिंग चीज पता चलने के बाद, कवि रवि अगर ऐसा एग्जांपल लेते हैं तो उसमें तो दोनों भी घी है, कवि भी घी संज्ञक है, रवि भी घी संज्ञक है। तो हम क्या कर सकते हैं, कवि को पहले यूज करने का या रवि को यहाँ पहले यूज करने का, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है हम दोनों को भी पहले यूज कर सकते हैं, कवि को भी और रवि को भी, बिकॉज दोनों घी संज्ञक है। तो कवि रवि ऐसा भी हो सकता है, या रवि कवि ऐसा भी हम दूसरे तरीके से समास बना सकते हैं। तो इस तरीके से जो सामासिक पद में घी संज्ञा आती है उसके बाद हमने चेंजेस कर सकते हैं। तो इसका सामासिक विग्रह जो है वो लौकिक तरीके से कवि ही च रवि ही च हो सकता है, रवि ही च कवि ही च हो सकता है। और अलौकिक विग्रह में कवि सु रवि सु इस तरीके से होगा, या रवि सु कवि सु इस तरीके से हो सकता है। इसका रूप सिद्धि भी देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। पहला पद यहाँ पे लिखा नहीं है, बिकॉज वी कैन यूज एनी ऑफ द वर्ड, कवि सु रवि सु करो या रवि सु कवि सु करो। चार्थे द्वंद्व से द्वंद्व समास होगा, कृत समास से प्रातिपदिक संज्ञा होगी, धातु प्रतिपादिक योगों से सुप्रत्यय निकल जाएंगे। इतना होने के बाद इंपॉर्टेंट पार्ट आता है शेषो घ सखी, दोनों को घी संज्ञा प्राप्त हुई है। तो ऐसे कंडीशन में दोनों को जब घी संज्ञा प्राप्त हुई है तो हमें क्या करना है, हमें जो है वो आइदर कवि को यूज कर सकते हैं स्टार्टिंग में, या रवि को भी कर सकते हैं, बिकॉज दोनों भी घी संज्ञक है। और द्वंद्वे घी से हमें वो आइदर कवि या रवि को पूर्व प्रयोग करना है। तो जिस तरीके से भी हमने यूज किया है कृतद्धित समासष्ट से कवि रवि या रवि कवि, इस तरीके से प्रातिपदिक संज्ञा प्राप्त होती है। और एक कवि और एक रवि होने के वजह से द्विवचन का औ हम यहाँ पे प्रत्यय ऐड करेंगे सुऔज समौज से। ये ऐड करने के बाद यहाँ पे हमने अजंत पुल्लिंगम में भी देखे हुए हैं प्रथम योगो पूर्व सवर्ण, प्रथमा द्वितीया करते वक्त ऐसे द्विवचन के भी प्रत्यय आते हैं, तभी हमें पूर्व सवर्ण करना है। तो यहाँ पे जो कवि है या रवि है उसको हम लोग दीर्घ करके कवि, रवि कवि है तो रवि कवि, या कवि रवि है तो कवि रवि, इस तरीके से हम उसको दीर्घ कर देंगे। और कवि रवि या रवि कवि इस तरीके से हमें सुप्तिंगंतम पदम में संज्ञा प्राप्त होगी। पद संज्ञा प्राप्त होकर हमारी ये रूप सिद्धि भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। तसच हरि गुरु हर, इस तरीके से देखेंगे तो तीन पद है, हरि भी है गुरु भी है और हर भी है। तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पे घी संज्ञक दो शब्द है, एक उन तीन पद है हरि गुरु और हर, और उसमें से दो पद जो है वो क्या है, दो पद यहाँ पे हमें दिख रहे हैं कि दो पद जो है वो घी संज्ञक है, हरि भी घी संज्ञक है और गुरु भी घी संज्ञक है।
उसके बाद हर है। तो इतना तो कंफर्म है कि हरि या गुरु में से कोई तो पद पहले आएगा, हर तो बाद में ही आएगा। सो हरि गुरु हर करो, या हरि गुरु हरि हर करो, दोनों चलेंगे, तो उसमें कोई भी तकलीफ नहीं है। इस तरीके से हम लोग हरि गुरु हर करेंगे तो बहुवचन हो जाएगा, बिकॉज तीन है, हरि ही च गुरु च हर च, उस तरीके से हमें पता चलेगा, वो हम लोग यूज कर सकते हैं। तो पहले आना हरि जरूरी है, उसके बाद आपने हर गुरु भी यूज किया तो तकलीफ नहीं है कि द्वंद्वे घी प्रयोग, पूर्व प्रयोग उसका होना चाहिए, तो पूर्व प्रयोग हो गया। बाद में किसका प्रयोग करने का, उत्तर प्रयोग, वो उन्होंने बताया नहीं है। सो यू कैन यूज एज पर योर विश, देयर इज नो एज पर स्पेसिफिक रूल कि बाद में क्या यूज करना चाहिए, पहले घी होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। तो हरि ही च गुरु च हरः च लौकिक विग्रह है, एंड अलौकिक विग्रह में होगा हरि सु गुरु सु एंड हर सु, तरीके से हमें पता चलेगा। सेम रूप सिद्धि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ऑल द पॉइंट्स आर सेम, ओनली द डिफरेंस इज हरि गुरु पहले आ जाएगा, हर बाद में आ जाएगा, ड्यू टू द्वंद्वे भी, बाकी कहीं पे भी चेंजेस का जरूरत नहीं है। इस तरीके से हमें यहाँ पे उसके जो है लौकिक अलौकिक विग्रह देखने को मिले। इसके बाद एक सूत्र आता है जो पूर्व प्रयोग कहता है हमें किसका करना है, अजाद्यंत्यम। अजाद्यंत्यम क्या कहता है, अच आदि अत अंतम। अच यानी स्वर जिसकी शुरुआत है, एंड अत यानी आकार जिसका अंत है। स्वर से शुरू होता है, और अत तपरस तत्काल का त है, अ से एंड होता है, मतलब स्वरादि अकारांत। सिंपल तरीके से अगर हम लोग को कहना है अजाद्यंत्यम यानी क्या, तो स्वरादि अजादि अंतम अकारादि, तो स्वरादि अकारांतम जो पद है उसको पूर्वम द्वंद्वे, ये दो अनुवृत्ति करके हमारी वृत्ति बनेगी। द्वंद्वे अजाद्यंत्यम पूर्वम स्यात् इन समास, फर्स्ट वर्ड स्टार्ट्स विथ वोवेल एंड एंड्स विथ अ। तो यहाँ पे हमें पता चलेगा कि दो पदों में कौन सा पद पहले यूज करना है। एग्जाम्पल से और भी क्लैरिटी आएगी। सपोज यहाँ पे वर्ड है ईश, ईश कृष्णाओं, ईश कृष्णाओं में यदि हम लोग ईश पद को देखेंगे तो ईश में ईश्वर है, अजादि है, और श अकारांत है। सो स्वरादि अकारांत पद है, अचादि अदंत पद है, तो उसका प्रयोग पूर्व में होगा, इसलिए ईश पहले आया है, बाद में कृष्ण आया हुआ है। कृष्ण ईश कहेंगे तो चले, कृष्णो श ऐसा कहेंगे तो चलेगा क्या, द्वंद्व समास में नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने क्लियर कट कहा है अजाद्यंत्यम। ईशः च कृष्णः च, लॉर्ड शंकर एंड लॉर्ड कृष्ण, अलौकिक विग्रह होगा। ईश सु कृष्ण सु, अलौकिक विग्रह हो जाएगा। रूप सिद्धि भी देखेंगे तो इसी तरीके से पूरी रूप सिद्धि जैसे द्वंद्व में देखी, सिर्फ जब भी उसे हमें ईश कृष्ण यह प्रातिपदिक संज्ञा देनी है, उसके पहले अजाद्यंत्यम यह सूत्र से ईश को पहले ही इस्तेमाल करना है, और कृष्ण बाद में आएगा, ऐसा हमें दिख रहा है। तो इस तरीके से डूइंग एवरीथिंग सेम, वी डोंट हैव टू चेंज एनीथिंग, वी हैव टू मेक ईश कृष्ण, यह रूप सिद्धि। उसके साथ साथ अजह च रघु च, ये एग्जांपल भी देख सकते हैं, अज सु रघु सु, अभी दोनों भी छोटे छोटे वर्ड ही है, दो दो वर्ण के ही वर्ड है, अज है वो रघु है, फिर भी अज पहले क्यों आया, बिकॉज वो स्वरादि अकारांत है, इसलिए अज पहला है। और रघु जो है वो क्या है, व्यंजनांत व्यंजनादि उकारांत है, तो ऐसे पद को हम लोग यहाँ पे नहीं करेंगे। बट ऐसा कोई बोल सकता है कि नहीं, ये तो ऐसा हो गया कि रघु जो है वो रस्व उकारांत है, मतलब उसको घी संज्ञा प्राप्त हुई है, और अज को जो है वो क्या हुआ है, अज को ये अजाद्यंत्यम सूत्र से पूर्व प्रयोग होना चाहिए, तो दोनों को पूर्व प्रयोग आता है, एक को अजाद्यंत्यम से पूर्व प्रयोग आता है, और एक को द्वंद्वे घी से पूर्व प्रयोग आता है। तो अजह च रघु च करने का, या रघु च अजह च करने का, ऐसा क्वेश्चन किसी के माइंड में आ सकता है। इसके लिए हम लोग सिंपल स्टेप फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे जो सूत्र देखा हमने, जो अजाद यंत्यम है उसका नंबर है 2.2.33। 2.2.33 को हम लोग टैली करेंगे किससे, तो इसके पहले जो देखा था द्वंद्वे घी से,
और उसके साथ ये करने के बाद हम लोग को पता चलेगा 2.2.32 है। मतलब जब जब क्लैश क्रिएट होता है तभी तभी वी प्रतिषेधे परम कार्यम, तो यहाँ पे हम लोग को वी प्रतिषेधे परम कार्यम फॉलो करना है। और उसको फॉलो करने के बाद वी विल गेट के बाद में कौन सा सूत्र कहा गया है, अजंत्यम, मतलब स्वरादि व्यंजनांत स्वरादि अकारांत पद को पहले प्रेफरेंस दो, और उसके बाद अगर घी संज्ञा करते हैं तो उसको बाद में प्रयोग करना। इस तरीके से हमें यहाँ पे पता चलता है, और इसी वजह से हम लोग अजह च रघु च इस तरीके से यूज करेंगे। ओके, ये दो सूत्र क्लैश हो रहे हैं यहाँ पे स्वरादि अकारांत पद आता है और घी संज्ञक पद भी आता है, तो फिर दोनों के लिए दोनों सूत्र ऐसे अलग अलग है जो कहते हैं कि पूर्व प्रयोग करो। ऐसे टाइम पे जो बाद में कहा गया है वी प्रतिषेधे परम कार्यम, उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है, इसलिए बाद का सूत्र था अजाद्यंत्यम, उसको इंपॉर्टेंस देने की वजह से अजह पहले आ गया है और रघु बाद में आ गया है। तो उस तरीके से हम लोग इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। उसके साथ साथ और एक सूत्र आता है अल्पाचतरम, जो हम लोग को पूर्व प्रयोग कहता है। अल्प मतलब लेस, कम, एंड अच मतलब स्वर। जो भी पद में कम से कम स्वर रहेंगे उनको हमें क्या करना है, प्रीवियस स्टेप पे देना है, प्रीवियस पोजीशन पे यूज करना है। जैसे अल्प अचतरम अनुवृत्ति है, उपसर्जनम पूर्वम से पूर्वम की, द्वंद्वे घी से द्वंद्वे की, और पूरी वृत्ति बनती है द्वंद्वे अल्पाचतरम पूर्वम स्यात् इन कंपाउंड a word having lesser vowels, that is ach, will be used in the first place. राम लक्ष्मण में राम पहले आएगा या लक्ष्मण पहले आएगा, राम आएगा, क्यों, बड़ा भाई है इसके लिए ना। ये हम रामायण के हिसाब से कह सकते हैं, बट अगर ग्रामेटिकली आप देखोगे तो राम में अल्प अच कम से कम स्वर है, र अधिक आ, म अधिक अ, मतलब आ और अ दो ही अच है। और लक्ष्मण में ल प्लस अ, क श म अ एंड ण अ, ऐसे तीन अ आते हैं, मतलब तीन स्वर आते हैं, तीन अच आते हैं। तो अल्प अच जिसमें लेस अच है वो पहला। तो राम में सबसे कम अच है इसलिए राम पहला आया, लक्ष्मण बाद में आया क्योंकि उसमें तीन अच है। ऐसे कृष्ण अर्जुन यूज करना है मुझे, तो कृष्ण में रु और अ दो ही अच है, और अर्जुन में तीन आते हैं, एक अ, दूसरा उ, तीसरा अ, तीन स्वर आते हैं, तीन अच आते हैं, इसलिए अर्जुन बाद में आएगा। अभी यहाँ पे भी दो सूत्र क्लैश हो सकते हैं, कृष्ण और अर्जुन। इसमें कृष्ण में अल्पाचतर है और अर्जुन में अजाद्यंत्यम है, स्वरादि अकार अंत पद है। तो दोनों में से कौन सा यूज करने का, पिछले वक्त तो अजाद्यंत्यम कर दिया था हमने बिकॉज वो 2.2.33 था, बट यहाँ पे उसके भी आगे 2.2.34 वाला सूत्र आता है अल्पाचतरम, मतलब अल्पाचतरम का वैल्यू सबसे ज्यादा है। तो अजाद्यंत्यम में और अल्पाचतरम में अल्पाचतरम श्रेष्ठ है, ये कृष्ण अर्जुन में अल्पाचतरम चलेगा पहले और कृष्ण पहले आएगा। अर्जुन कृष्ण ऐसा हम नहीं कर सकते हैं अजाद्यंत्यम से। ये बहुत अंडरस्टैंड करने वाली बात है कि अल्पाचतर इज द स्ट्रॉन्गेस्ट देन अजाद्यंत्यम, एंड अजाद्यंत्यम इज स्ट्रॉन्गेस्ट देन द्वंद्वे घी, मतलब द्वंद्वे घी का थर्ड पोजीशन है, अजाद्यंत्यम का सेकंड पोजीशन है, और फर्स्ट पोजीशन अल्पाचतरम है। मतलब पहले आपको अल्पाचतरम याद रखना है, वो नहीं है तो अजाद्यंत्यम, और वो भी नहीं है तो द्वंद्वे घी। बट उस तरीके से हम लोग उसको फॉलो कर सकते हैं, विदाउट दैट हमें फॉलो करने के लिए बराबर से आंसर नहीं मिलेगा। तो दिस इज द वे हाउ वी कैन अंडरस्टैंड द सूत्र। यहाँ पे दिख रहा है रामः च लक्ष्मणः च, ये लौकिक विग्रह है, और रामसु लक्ष्मणसु ये अलौकिक विग्रह है। शिवः च केशवः च ये अलौकिक विग्रह दिखेगा हमें, लौकिक विग्रह दिखेगा, और अलौकिक में दिखेगा शिवसु केशव। तो शिवसु केशवसु का देखेंगे तो चारथे द्वंद्व से समास बनेगा, कृत समासश्च से यहाँ पे सु प्रत्यय निकल जाएगा। शिव केशव सुपो धातु प्रतिपादिका योग से उसके प्रत्यय निकल गए हैं। एंड अल्पाचतरम ने कहा कि पहले शिव को यूज करो
और बाद में केशव आएगा, बिकॉज शिवों में 2 स्वर है, केशवों में 3 स्वर है। इस तरीके से क्रोधपदित समासष्ट से हमें उसे प्रातिपदिक संज्ञा देनी है। सुवज समोट में से अव लगाना है, द्विवचन का प्रत्यय, बिकॉज एक शिव एक केशव है, और वृद्धि रेचि से शिव केशव, ऐसा हमें पद तैयार होता है जो सामासिक पद बनता है। ये चीज अंडरस्टैंड करने के बाद कुछ एग्जाम्पल से अपने सामने, बालक बालिका, तो इसमें बालक पहले है, बालिका बाद में है, तो क्यों है? कोई सूत्र है क्या इसके लिए? कोई सूत्र नहीं है, हम दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं, बालक च बालिका, बालकाः च बालिकाः च, बालकः च बालिकाः च विल बी ऑल्सो ओके। उसी तरीके से उसका हम क्या कर सकते हैं, तो उसको हम लोग अलौकिक विग्रह भी कर सकते हैं। कवि, रवि, हरय, तीनों घी संज्ञक है, तो कैसे भी इंटरचेंज करके यूज कर सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। पत्र पुष्प फलानी में पत्र पुष्प फलानी, इसको भी हम अलग अलग तरीके से फर्मेंटेशन करके यूज कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे स्पेसिफिक सूत्र नहीं लगेगा। सीता रामो, इतरेतर द्वंद्व, सीता च रामः च, राम सीते दोनों चलेगा, रामः च सीता च, बिकॉज कोई स्पेसिफिक सूत्र नहीं है। माधुरी श्रीदेवी नंदिन्य, यहाँ पे भी कोई स्पेसिफिक सूत्र नहीं लग रहा, बिकॉज सब में 3-3 अच है, ना ये अजद्यंत्यम है, ना द्वंद्वे घी में ये ऐड हो जाता है। भानु गुरु तरह, सेम वे घी संज्ञक पहले है, बट तीनों घी संज्ञक होने की वजह से हम लोग उसको किसी भी तरीके से फर्मेंटेशन कॉम्बिनेशन करके यूज कर सकते हैं। भानु च गुरु च तरवः च, कृष्ण च राम च, कृष्ण रामौ होगा क्या? नहीं होगा, बहुत अल्पाच तरह जो हमें देखना है, तो दोनों में भी अल्पाच तरह है, तो कोई तकलीफ है ही नहीं। कृष्ण में भी 2 स्वर है, राम में भी 2 स्वर है, ना कोई घी संज्ञक है। सो कृष्ण रामौ कहो या राम कृष्ण कहो, दोनों बराबर है। जनरली लोग राम कृष्ण कहते हैं, तो वहां पे क्रोनोलॉजी देखते हैं, पहले राम हो गया बाद में कृष्ण हो गया। यू कैन यूज एनी ऑफ द टाइप, बोथ द टाइप्स आर राइट। आशा लतव, लता आशव, अभी इसमें हमें दिखेगा कि आशा जो है वो पहले आना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो स्वरादि अकारांत है। आशा हमें आ दिखता है, बट ग्रामेटिकली आ इज अ पार्ट ऑफ अ, तो आशा पहले आएगा। आशा लते होगा, लताशे करना इतना बराबर नहीं है। अजय च विजय च, इसमें अजय पहले आएगा, स्वरादि है, और उसके आखिर में अ आया हुआ है, अजय के अकारांतम है। सो अजय विजय, ऐसा अपना फॉर्म बनेगा। वृषभ विवेक में भी ऋषभ पहले आएगा, ऋषभ विवेक। विपुल अतुल में अतुल पहले आएगा, अतुल विपुल। भीम अर्जुन में, अभी इसमें दोनों क्लैश हो रहा है, अर्जुन स्वरादि अकारांत है और भीम अल्पाचतर है, बट अभी हम लोगों ने देखा था अल्पाचतर इज स्ट्रॉन्गेस्ट देन एवरीवन, इसलिए भीमार्जुन, दिस विल बी द राइट आंसर रादर देन अर्जुन भीमो। नकुल सहदेव में नकुल ही पहले आएगा, अल्पाचतर है, सहदेव में 4 स्वर है, नकुल में 3 स्वर है, तो नकुल सहदेव। भास्कर इंदु में इंदु पहले आएगा, बिकॉज वो घी संज्ञक भी है, तो इंदु भास्कर ऐसा बन जाएगा। कपि ही च गज च में कैसे भी आप घुमाओ, बट कपि को आएगा पूर्व पद, बिकॉज वो घी संज्ञक है, सो कपि गजौ, ऐसा फॉर्म यहाँ पे हमें दिखाई देता है। इसी के साथ साथ हम लोग देख सकते हैं अमरः च अल्पेशः च, ऐसे कंडीशन में अमरः च अल्पेशः च में अल्प च अमर में है, 3 स्वर है, इसीलिए हम उसको क्या करेंगे, पूर्व पद में यूज करेंगे। अमराल पेशौ, अमराल पेशौ, इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे द्वंद्व समास जो है उसका इतरेतर द्वंद्व वाला पार्ट देख लिया है। इन नेक्स्ट सेशन वी आर गोइंग टू डील विथ एकशेष द्वंद्व समासः। थैंक यू so much for watching this video. Please like, subscribe and share with others.